अल्पसंख्यक होना क्या होता है, ये किताबों में नहीं लिखा होता। ये शरीर पर लगे जख्मों में लिखा होता है। ये उस आग में लिखा होता है जिसमें इंसान को जिंदा जला दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका धर्म अलग है। 31 दिसंबर 2025, साल का आखिरी दिन। बांग्लादेश के दमुदिया उपजिला का एक छोटा सा गांव तिलोई। 50 साल के खोखन चंद दास अपनी मेडिकल शॉप बंद करके घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंचे। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है। ये आज से शुरू होती है, 1946 में जाती है, 1971 से होकर गुजरती है और फिर 2026 में वापस लौट आती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक होना असल में कैसा लगता है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। रास्ते में एक उन्मादी भीड़ ने खोखन चंद दास को घेर लिया। उन्हें पीटा गया, फिर उन पर पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए वो पास के एक तालाब में कूद गए। गंभीर हालत में उन्हें ढाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल ले जाया गया। उनका 30% शरीर जल चुका था। 2 दिन तक वेंटिलेटर पर जिंदगी से जंग चलती रही। 4 जनवरी 2026 को खोखन चंद दास की मौत हो गई। लेकिन जिस आग में वो जले, वो आग अचानक नहीं लगी थी, वो आग लगाई गई थी। और उस आग का इतिहास बहुत पुराना है। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 1946। देश को अभी आजादी भी नहीं मिली थी। बंगाल के नोआखाली में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र लाल राय चौधरी के घर हथियारबंद उपद्रवियों का एक जत्था पहुंचता है। इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था कृषक प्रजा पार्टी का नेता गुलाम सरवर हुसैनी। उसकी निजी मिलिशिया थी मियार फौज। उसके साथ था मुस्लिम लीग का स्थानीय नेता कासिम, जिसकी अपनी मिलिशिया थी कोसेर फौज। राजेंद्र लाल राय चौधरी जानते थे ये फैसला करने की घड़ी है। उनके घर में भारत सेवा श्रम संघ के सन्यासी स्वामी त्र्यंबकानंद मौजूद थे। राजेंद्र लाल ने तय किया, वो अपने परिवार और एक सन्यासी को भीड़ के हवाले नहीं करेंगे। 12 बोर की राइफल लेकर वो छत पर चढ़े, अकेले, सैकड़ों उपद्रवियों के सामने। पूरी रात उन्होंने मोर्चा संभाले रखा, लेकिन अगले दिन भीड़ फिर लौटी। इस बार तैयारी पूरी थी। गोलियां सीमित थीं, लेकिन हौसला असीमित। राजेंद्र लाल राय चौधरी आखिरी गोली तक लड़े और जंग के मैदान में शहीद हो गए। सुचेता कृपलानी ने उनकी तुलना शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह से की थी। लेकिन राजेंद्र लाल राय चौधरी एक अपवाद थे। हजारों हिंदू परिवारों के पास न बंदूक थी, न गोलियां, न लड़ने की ताकत। आधिकारिक आंकड़ों में 285 हिंदुओं की मौत बताई गई, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी एडवर्ड स्किनर की रिपोर्ट कहती है 22,850 लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया गया। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, सिंदूर मिटाए गए, नमाज पढ़ने को मजबूर किया गया। महात्मा गांधी नोआखाली शांति के लिए गए, सत्याग्रह किया, लेकिन नफरत के सामने सत्याग्रह हार गया। अब चलते हैं 1971 में। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन सर्च लाइट। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की सारी हदें पार की गईं। इस हिंसा का एक औजार था अल बद्र, जमात इस्लामी की मिलिशिया। 7 अप्रैल 1971 सुबह 9:30 झराल और पद्मापुकुर 1200 से ज्यादा मर्दों को खुले मैदान में गोली मार दी गई। ज्यादातर हिंदू थे। मरने के बाद भी रजाकारों ने हर लाश में चाकू घोंपकर कंफर्म किया कि कोई जिंदा न बच जाए। नेतृत्व कर रहा था जमात नेता अजहरुल इस्लाम। 2012 में उसे मौत की सजा मिली, लेकिन सत्ता बदलते ही वो बरी कर दिया गया। आज वो खुला घूम रहा है। अब लौटते हैं आज के बांग्लादेश में। अगस्त 2024, सत्ता परिवर्तन और 1971 जैसे हालात। सिर्फ 16 दिनों में 2010 सांप्रदायिक हमले, 152 मंदिर क्षतिग्रस्त, 1705 परिवार विस्थापित, 157 जगह आगजनी। ढाका, नोआखाली, रंगपुर, खगड़ा छड़ी, हर जगह वही कहानी। दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों के सिर काटे गए। मुक्ति योद्धा योगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी की गला रेत कर हत्या।
27 साल के दीपू चंद्र दास को पीटकर लटकाकर जला दिया गया। हर तारीख एक नई लाश। ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए नहीं है। धर्म देखकर किसी को मारना, चाहे बांग्लादेश में हो या भारत में, दोनों ही इंसानियत के खिलाफ अपराध हैं। आज बांग्लादेश में हिंदू आबादी 33% से घटकर 8% रह गई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन डर में जीते हैं। और जब किसी देश में लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर मार दिया जाए तो वो समस्या सिर्फ उस देश की नहीं रहती, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी होती है। मैं कम कह रहा हूं, आपको ज्यादा समझना है। अगर आपको लगता है ये सच दबाया नहीं जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्टिंग जिंदा रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मानते हैं कि खामोश कर दी गई आवाजों की आवाज बनना जरूरी है तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हम बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर सवाल उठाते हैं तो भारत में किसी भी मुसलमान पर हिंसा पर उसी तरह सवाल उठाएंगे, वरना हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।